पिछले लगभग 25 दिन से हम पहले 20 दिन हमने बात की, एक केस स्टडी के ऊपर बात की कि परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड के व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से चला रहे हैं। उसके बाद हमने किस तरह से हम साधना को अपनाएं, उसकी साधना की विधि क्या है। फिर हमने लक्ष्मी साधना कैसे करनी चाहिए और माता पिता अपनी संतान का भविष्य सोने की कलम के साथ लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने सरस्वती साधना की चर्चा की। आज एक विशेष विषय है कि मैं जानता हूं कि पूरे विश्व में भगवान शिव के बहुत प्रशंसक है, भगवान शिव के बहुत साधक है, उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते हैं। लेकिन जितने भी शिव के साधक हैं, जब प्रत्येक मानव भगवान शिव का दर्शन करना उनके लिए संभव है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। भगवान शिव के बारे में स्वयं भगवान शिव जितना अच्छा बता सकते हैं, मुझे लगता है कि उतना अच्छा अगर कोई बता सकता है तो भगवान शंकर ही बता सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर के बताने से पहले भगवान शिव के बारे में ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को बताया कि परब्रह्म परमात्मा शिव प्रत्येक मानव के हृदय में ही मिलते हैं। देवी भागवत में भी भगवती मां शक्ति ने हिमालय को उपदेश देते हुए भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के बारे में उनको उपदेश दिया कि परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्रत्येक मानव के हृदय में जो सत्य प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि विषय आज भगवान शिव का है और हम कैलाश पर्वत में रहने वाले भगवान शिव को ही, भगवान शंकर जी को ही शिव का स्वरूप मानते हैं और उनका पूजन करते हैं। आज उनके मुख से ही भगवान शिव के बारे में हम चर्चा करते हैं। रामचंद्र जी को विशिष्ट प्रवचन दे रहे थे कि प्रत्येक गुरु अपनी बात को बताने के लिए अपने जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और उस व्यक्तिगत अनुभव को उनकी सार्थकता बताने के लिए बहुत सारे अपना साधना का परिचय देते हैं। वशिष्ठ जी ने भी अपनी साधना का एक परिचय उनको दिया कि हिमालय पर्वत में सिद्धाश्रम में बहुत सारे जो योगी और के बीच में वो रहते थे। एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए, उनका पूजन किया। पूजन के करने के बाद भगवान शिव ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपको जो आत्मानुभूति हो गई है, आप आनंद में हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी कृपा से
मुझे आनंद की अनुभूति है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहता हूं। लेकिन फिर भी आपके मुख से मैं जानना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ पूजन विधि जो भगवान शिव की, जो परमात्मा की, देवता की सर्वश्रेष्ठ पूजन विधि क्या है। कुछ प्रश्न उन्होंने किए, जो प्रश्न मेरे अपने भी साधना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहे, और वो मुझे लगता था कि मेरे अपने ही प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर हम इस पूरे ही प्रवचन को कुछ दिन के अंदर, जितने दिन में इस प्रवचन को पूरा किया जा सके, आज हम निश्चित नहीं कर पा रहे लेकिन हम एक दिन में इसको नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान शंकर से कि प्रभु, देवार्चन विधान किस तरह का है जो उद्वेग मतलब आवेश नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी तथा सभी कल्याणों का अभिवर्धक है। उसे प्रसन्न मति थे मुझसे कहिए। हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम उसको बताने की कोशिश हमें करेंगे आपको। लेकिन दूसरा जो प्रश्न उन्होंने किया कि व्यापक स्वरूप अनंत एवं अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व में द्वित्व भाव कैसे प्राप्त हुआ, एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो ताकि जीव की दुखों का स्वरथा नाश हो जाए। तीसरा क्वेश्चन हमारी जाति साधकों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जो शक्ति साधना के ऊपर विश्वास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया, इन सदाशिव की कौन सी शक्तियां हैं और किस तरह रहती हैं, उनकी साक्षरता क्या क्या स्वरूप है और उनका व्यवहार क्या है और वे कितनी हैं। उपयुक्त शक्तियां हुई किस निमित्त से और इनमें महत्व कैसे आया, इनका उदय कहां से हुआ, एवं शक्ति और शक्तिमान दोनों में परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद किस युक्ति से रह सकते हैं। वशिष्ठ जी ने शंकर जी से पूछा, देव, शिव, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा किसके नाम है कहे गए। भगवान, तत्व, सत्य, कंचित, ना कंचित, शून्य और विज्ञान आदि भेद किसके कहे गए। जो बुद्धि आदि में युक्त चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों में जानने में नहीं आता, उस पर ब्रह्म का संशयित अधिकारी द्वारा कैसे साक्षात्कार किया जाता है। भगवान, मिथ्या होते हुए भी यह जगत किस प्रकार से सत्य प्रतीत होता है, वह सब मुझे संक्षेप में मुझसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान, इस जगत की भले ही गंधर्व नगर से अथवा स्वप्न के मनुष्य से उपमा दी जाए, फिर भी यह दुख का कारण तो है ही, अतः दुख के नाश के लिए कौन सी युक्ति है। सृष्टि के आदि में देह के संबंध में संसार में भ्रमण करने वाला वह जीव आत्मा माया रूप आकाश में स्थित किस अवस्था को प्राप्त करता है। तो जो 9 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, उनका जो पहला प्रश्न था, जो आज इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि देवार्चन विधान किस तरह का है और जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी
तथा सभी कल्याणों का विवर्तक और उसे प्रसन्नचित मुझसे कहिए। इस प्रश्न से आप भगवान शिव का क्या स्वरूप है, हम भगवान शिव किसको कहते हैं, हम देव किसको कहते हैं और जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहा जाता है। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहा जाता है। हमने पिछले 20 दिन जो चर्चा की थी कि परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड के व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित करते हैं, और हमने 16 कला पुरुष के बारे में बात की थी कि 16 कला पुरुष कहां पे मिलते हैं। हमने इस बात के ऊपर भी बात की थी कि आत्मा 5 आवरणों से घिरा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों का भेदन कर लेने के बाद जो शेष बचते हैं वो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, वही देव कहे जाते हैं, जिनको ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। जहां पे वेद, उपनिषद, नीति नीति, क्योंकि इसके बाद कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता है, वही देव जो है भगवान शिव है। जो आदि और अंत से रहित वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही देव कहे जाते हैं। एकमात्र निर्गुण, निराकार, विज्ञानाघन, विज्ञानानंद घन, विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है। एक मात्र निर्गुण, निराकार, विज्ञानानंद घन, विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है। मैंने ब्रह्मा जी की बात की, मैंने भगवती को हिमालय के उपदेश के बारे में बताया, उन्होंने भी ऐसा कहा, और भगवान शंकर भी ऐसा ही कहते हैं। कृष्ण जी ने भी कहा कि एक जीव के शरीर के अंदर परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही रहते हैं। जीवात्मा बाह्यमुखी है और परमात्मा अंतर्मुखी है, जबकि दोनों के एक ही स्वरूप है। इस 500 साल के बीच में जो नानक जी ने कहा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर, इसी 500 साल के बीच में एक महापुरुष मोहम्मद जी भी गुफा में साधना करते थे। वो भी एक देवार्चन विधान उनका था, पूजन करते थे। और पूजन करते हुए भी जैसे ही वो सुषुम्ना नाड़ी से बाहर निकले तो अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, आकाश स्वरूप को देखने के बाद उनको ऐसे लगा कि ही परमात्मा है, एकमात्र निर्गुण, निराकार, विज्ञानाघन, विशुद्ध परमात्मा ही शिव स्वरूप है। तो उन्होंने बोला कि एक ही परमात्मा है, अनेक परमात्मा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के बीच में
वो रहते थे, उन लोगों के बीच में बहुत अचंभे वाली बात थी कि वो एक सनातन की बात करते थे। उन्होंने भी वही बात बोली जो भगवान शंकर जी बोलते हैं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने सारे भेद खोल दिए। वशिष्ठ कहते हैं कि देवार्चन पूजा करने से पहले, पूजा पद्धति बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस देव की पूजा की जाए, किस परमात्मा की पूजा की जाए, उस शिव का स्वरूप क्या है, आज उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। आप जीवात्मा को चिन्ह में आकाश स्वरूप, अविनाशी, अकृत्रिम, सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही जानिए, और उसके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। तो ये बात स्वयं भगवान शिव, शंकर जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। आप जीवात्मा को चिन्ह में आकाश स्वरूप, अविनाशी, अकृत्रिम, सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही जानिया, इसके सिवा दूसरा कोई पूज्य नहीं है। हमारे अंतर में, जो हृदय में आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वही शिव है। लेकिन ये बात भगवान शंकर किसको कह रहे हैं? वशिष्ठ जी को, जिनको आत्मानुभूति हो चुकी है। और वो किसको बता रहे हैं? रामचंद्र जी को। मैं किनको बता रहा हूं? आप लोगों को। जिन लोगों को आत्मानुभूति हो चुकी है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और जो इस पथ के अंदर अभी आने के लिए सोच रहे हैं या इस पथ के पथिक हैं, उनको मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि भगवान शिव का दर्शन प्रत्येक मानव के लिए संभव है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक युक्ति है, उस युक्ति से ही परब्रह्म परमात्मा के दर्शन संभव है। पूरी जिंदगी में हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, और उसी बीच के अंदर ही हम आपस में वाद विवाद करते हैं अपनी बात बताने के लिए, किसको मैं पूजूं और किसको मैं ना पूजूं। वास्तविक ये है कि हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि परमात्मा कौन है, तभी हमारे दर्शन हमें संभव ही नहीं है। इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम दीन हैं, और इसीलिए असाध्य रोगों ने हमें घेर रखा है। अगर किसी को आत्मानुभूति होती है, अगर किसी को वो बताता है, तो उसके अन्यायी इस तरह से होते हैं कि घोड़े में खटखट खटखट करके आते हैं और लूटपाट लेके चले जाते हैं, और फिर आते हैं, लूटते हैं, और फिर बोलते हैं कि आपको हम मुसलमान बना देते,
अरबी में वो बातें पढ़ ले जो संस्कृत में है, उसको अरबी में बोल के किसी को मुसलमान बनाया जा सकता है, और किसी क्रिश्चियन को वही बातें जो बाइबल में लिखी हैं वो लिख के किसी हिंदू को ईसाई बनाया जा सकता है, या किसी हिंदू को ईसाई बनाया जा सकता है। पूरे विश्व में जितने भी श्वास लेते जीव हैं उन सब का एक ही परमात्मा है, और जो आत्मा है हृदय में, सभी जीवों के अंदर जीवात्मा निवास करती है, और उस जीवात्मा का स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। यही सत्य है, और इसी को ही सनातन कहते हैं कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है पूरे विश्व में, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैनिज है, चाहे वो सिख है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है। ये सर्व सत्य है कि सभी को दर्शन संभव है, लेकिन इस बात को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर जो जीवात्मा है वही चिन्ह में आकाश स्वरूप अविनाशी अकृतम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही जानिए। इसके द्वारा कोई दूसरा पूज्य नहीं है। ये भगवान शंकर स्वयं वशिष्ठ जी से कहते हैं। किसी की भी मृत्यु होती है, मेरी हो या मेरे किसी की हुई हो, या आपके परिवार में किसी की हो, तो जब संस्कार होता है, जब हम अस्थियां चुनने जाते हैं, उन अस्थियों के बीच में एक उसको आत्मराम करके हमें देते हैं कि ये इस शरीर है जिसके अंदर आत्मा निवास करती थी। जब हम साधना करते हैं, साधना करते हुए हम सूचना नाड़ी से जब हम जीवात्मा को ब्रह्मानंद में ले जाते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है उस जीवात्मा का जो आवरण है उसमें विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के अंदर एक अद्भुत दर्शन होते हैं जो परमात्मा शिव का स्वरूप है। मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान शिव के दर्शन संभव है अगर हम जीवात्मा को ही चिन्ह में आकाश स्वरूप अविनाशी अकृतम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही मानते हैं। इसके द्वारा दूसरा कोई पूज्य नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर को अगर हम शिव मानते हैं, हम इसलिए भगवान शंकर को शिव मानते हैं, वो कहते हैं कि मैंने शिवत्व को प्राप्त किया, और किस ढंग से प्राप्त किया। जीवात्मा हमारे शरीर में निवास करती हैं, तो जो प्रकट होती है उसको पृष्ठ का शरीर कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस पृष्ठ का शरीर के अंदर ही जो आत्म प्रकाश है वही भगवान शिव है। तो भगवान शिव उसको शिवलिंग का स्वरूप बनाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इज ए मंत्र। ओम नमः मंत्र,
वो शिवाय उनका भावार्थ। ओम नमः शिवाय। मंत्र क्या है? ओम नमः, नमन, और शिवाय जो है उसका भावार्थ। जैसे हम गायत्री मंत्र को लेते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भू भव, इसे मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका अर्थ, मंत्र का अर्थ समझ लेने के बाद हम किसी चीज को करते हैं, संभव है। महाशक्ति कहती हैं कि परब्रह्म परमात्मा क्या क्या स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में ही आत्म प्रकाश के रूप में विराजमान है। इनको ओम 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 ओम, इस साधना से आप परब्रह्म परमात्मा को दर्शन संभव है। आपको दर्शन इसलिए संभव है क्योंकि आपने स्वयं के ही दर्शन करने हैं। आत्मा ही परमात्मा को देखता है, जीव परमात्मा को देखने की क्षमता नहीं रखता। तो मैं आप सबको इस बात का तो निमंत्रण देता ही हूं कि प्रत्येक मानव के लिए भगवान शिव का दर्शन संभव है। लेकिन वो बात वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, और वशिष्ठ जी ये बात रामचंद्र जी को कह रहे हैं। रामचंद्र जी जिनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। लेकिन आपके लिए संभव है, वो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी को कहते हैं, आत्म प्रकाश जो हृदय में ही निवास करते हैं परब्रह्म परमात्मा, उनको जानने के लिए, जो निर्गुण परमात्मा है उनको जानने के लिए आप सगुण परमात्मा की उपासना करो। सगुण आप ब्रह्म कौन, महाशक्ति। जब तक आप जो महाशक्ति है, आपके जो हृदय में भगवती महाशक्ति निवास तो करती है, लेकिन आपके जो शरीर का संचालन करने के लिए जो प्रक्रिया की बनाई गई, जो आपको शरीर को निर्मित करने के लिए जो आगमन विधि अपनाई गई, उस आगमन विधि से जब निगमन विधि से आप ऊपर नहीं बढ़ते हैं, तब तक भगवान शिव के दर्शन संभव नहीं है। इसलिए आप सगुण परमात्मा की ही साधना करो। तो आपका जो प्रारंभ होगा, वो प्रारंभ आप उसी तरह से होगा जिस तरह से एक विद्यार्थी का प्रारंभ होता है। आपका प्रारंभ उसी ढंग से होगा जिस तरह से एक शिष्य का प्रारंभ होता है। गूढ़ विद्या जगन माया चा ज्ञान संभे। मेरे हृदय में ही परब्रह्म परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन मुझे मिलते नहीं है, मुझे दिखते नहीं है। ये गूढ़ विद्या किससे प्राप्त होगी? इसमें बहुत सारे उत्तर शंकर जी देते हैं, और एक एक जो प्रश्न वशिष्ठ जी ने किया, उन उत्तरों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और इस चीज की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि प्रत्येक मानव को
तो भले ही भगवान शिव के दर्शन ना हो, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक शिष्य को भगवान शिव के दर्शन संभव है। सिर्फ मानव से विद्यार्थी तक, मानव से शिष्य तक आना ही जरूरी है। और जब तक आप वहां तक नहीं आ पाते, लेकिन मेन उनका जो एक प्रश्न ये था, पहला जो प्रश्न जो था, उसको मैं आज पूरा करना चाहूंगा। दीवार्चन विधान किस तरह का है? और उद्वेग नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का विनाशकारी, सभी कल्याणों का वर्धक, उसे प्रसन्न मति से मुझसे कहिए। तो शंकर जी कहते हैं कि भगवान शिव का जो पूजन किया जा सकता है ध्यान द्वारा, परब्रह्म परमात्मा का पूजन संभव है। ध्यान जो है पूजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान करने के लिए आपको 3 पुष्प चाहिए। पहला पुष्प चाहिए समना, और दूसरा पुष्प चाहिए ज्ञान, और तीसरा पुष्प चाहिए आपको शांति। समना, ज्ञान और शांति। समना का भावार्थ मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर कि जो हृदय में जीवात्मा है, उन्हीं को आप भगवान शिव समझिए, वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा समझिए। समना का यही भावार्थ है, मुझ में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। मुझ में का मतलब है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। इसी का नाम पहला पुष्प जो है समना। दूसरा पुष्प है ज्ञान। मैंने आपको ये बताया कि सगुण ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। भगवती जी सदा सहाय, नानक लिया अध्याय। नानक जी भगवती को ध्याते थे, तो इसका मतलब है भगवती जी जो है एक सगुण ब्रह्म है। और एक ओंकार सतगुरु प्रसाद भगवान शिव है, क्योंकि एक ही है, वो हृदय में है। लेकिन भगवती जी जब तक नहीं ध्याते तब तक उनको प्राप्ति संभव नहीं है। शंकर जी ने भी जब गायत्री मंजरी की रचना की, उन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया कि पृथ्वी लोक की जो माता है वो गायत्री देवी है, और गायत्री के जो पंच मुख से परिचित है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है महान है। जब तक आत्मा के 5 आवरणों का भेदन नहीं हो जाता, तब तक भगवान शिव को पाना संभव नहीं है। तो गायत्री विज्ञान को जानना, उसके अनुसार साधना पद्धति के साथ उतरना, ये पिछले 20 दिन हमने आपको जो बताने की कोशिश की, यही बताने की जरूरी एक साधारण मानव जिसको
परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन सरल है, परमात्मा का जानने का इच्छुक है, और इस पद्धति के साथ वो इसी स्थिति तक पहुंच जाता है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। दूसरा जो पुष्प है ज्ञान तक पहुंचना, और तीसरा पुष्प है शांति। उन दिनों में हमने बात की कि शांति भी उसी साधना से ही हमें मिलती है। आज हमें किसी चीज की कमी है तो हम शांत हैं, आज पूरी हो जाती है तो शांत हो जाते हैं। एक पल में अशांत होते हैं, दूसरे पल में हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन उसी स्थिति के अंदर हमारी जो शांति है हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। और वो पुष्प, तीनों पुष्पों के साथ हम ध्यान के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ पूजन विधान जो है मेडिटेशन है। लेकिन जब तक कुंडलिनी शक्ति जागरण नहीं होगी तब तक हम ध्यान संभव नहीं है, तब तक ध्यान होता नहीं है। जब किसी की शक्ति जागृत हो जाती है तो जागृत हो जाने के बाद ही जो शव, हम, क्योंकि 4 आदमियों ने हमें कंधे पे उठा के ले जाना ये निश्चित है, लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके हाथ में निश्चित है कि उसने कब जाना है। जी, मुझे कहने की हिम्मत भगवान शंकर जी ने ही दी कि अपने आत्म स्वरूप को ही, अपने हृदय में निवास करने वाले को ही शिव मानो। और जब तक भगवान शिव मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्णम उर्वारुकमे वंदनान मितुमोक्षतमामतात्। आपके पास इतना बड़ा खजाना है, आपके पास इतनी बड़ी धरोहर है जो आपके हृदय में है, इसको आप पहचानिए। आज का यही मकसद था कि धीरे धीरे आपको उस स्थिति तक हम बताने की कोशिश करें। भगवान शिव के दर्शन कैसे संभव है, हम कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे और आपको आनंद आएगा। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा वचन सिद्ध हो जाए और भगवान शिव के आप सबको दर्शन हो।